आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको नोटपैड में केवल फाइल मेनू के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको एडिट मेनू के बारे में समझना है। देखिए, अगर हम एडिट के बारे में बात करें तो एडिट में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ ऑप्शन हाईलाइट है और कुछ ऑप्शन अनहाईलाइट है। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए, इसमें सबसे टॉप वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे अंडू वाला ऑप्शन, तो वो हाईलाइट है। बाकी कट कॉपी आपका हाईलाइट नहीं है, पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट है। लेकिन इस पूरे ऑप्शंस का प्रयोग क्या है, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अंडू, कंट्रोल प्लस जेड। इसका प्रयोग क्या है? तो इसका प्रयोग ये है कि जैसे मान के चलिए कितना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है ना, और मैंने कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके, और किसी कारण बस अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं और उसी पेज पे अभी हम प्रेजेंट में हैं, उसी को अगर हम रिटर्न लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाते हैं। ये अंडू की शॉर्टकट की होती है। अब ये नहीं कि आप इसको डिलीट कर दिए और पेज को बंद कर दिए और फिर विंडो प्लस आर दबा करके यहाँ पे नोटपैड आपने ओपन किया, विंडो प्लस आर, और यहाँ से नोटपैड ओपन किया और तब जाकर के कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। इस तरीके से ये काम नहीं करता। तत्काल में आपने गलती से अगर डिलीट कर दिया है, अगर वो पेज आप क्लोज नहीं किए हैं, तो तत्काल में आप उसको बैक वापस ला सकते हैं, कोई दिक्कत? कंट्रोल जेड से, ठीक है ना? जैसे मान के चलिए कि मैंने डेटा कॉपी किया था, कंट्रोल प्लस बी से मैंने पेस्ट कर लिया, इतना सारा लिखा हुआ आ गया। चूंकि मैंने ऑलरेडी कहीं कॉपी करके रखा था, और उसको जहां जहां पेस्ट करना चाहते हैं पेज को ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस बी बटन दबाते जाएंगे, पेस्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से सिलेक्शन किया और आपने डिलीट कर दिया, तो पुनः इसको उसी माध्यम में वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड दबाइए या एडिट टैब पे आकर के यहाँ पे अंडू ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसी का तो शॉर्टकट की मैंने बताया है, कोई दिक्कत? अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कट। अब कट का क्या प्रयोग होता है? तो कट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया, लेकिन इसमें से कोई आपसे ये कहे कि जो पहला पैराग्राफ है उसको आप यहां से हटाइए और उसको नीचे ला करके रख दीजिए। नहीं समझ में आया? जैसे आपसे कोई ये कहे कि इस डॉक्यूमेंट में जो है, जो आपने सबसे टॉप में जो 3 लाइन लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ से हटा करके सबसे नीचे ला करके इसको आप रख दीजिए, तो इसके लिए हम कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स बटन होता है। कोई दिक्कत? तो या तो आप कंट्रोल एक्स दबाइए, या सिलेक्शन जब तक करेंगे नहीं तब तक ये ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं होगा। देखिए, इसके पहले हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन आपका हाईलाइट होने वाला नहीं। अब आप चले जाइए एडिट टैब पे, अब आप इसको कर लीजिए यहाँ से कट। जैसे ही कट करेंगे तो वहां से मैटर गायब हो गया। अब कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम चले आए और एंटर बटन प्रेस कर दिए, नीचे आ गए और यहीं पे कंट्रोल प्लस भी बटन मैंने दबा दिया, मतलब 3 लाइन ऊपर से नीचे आ गए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा कट पेस्ट का वर्क होता है। कॉपी का क्या प्रयोग है? तो जैसे यहाँ पे कॉपी का मतलब ये होता है, जैसे एडिट टैब में कॉपी भी आपका दिया हुआ है। कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे जितना लाइन आपने लिखा है, कोई आपसे कह दी कि इतना और लिख करके आप दिखाइए, सेम सेम, तो बस लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। उसी को आप सिलेक्शन करके कंट्रोल प्लस सी बटन दबा लीजिए, कॉपी हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे एडिट टैब पे जाकर के इसको कॉपी कर लीजिए। अब कहाँ कहाँ पेस्ट करना है, कहाँ कहाँ लिखना है, यहीं पे आकर के कंट्रोल प्लस भी बटन दबाइए। देखिए कितने बार लिखा हुआ आ गया, बी बी। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस बी, जितने बार दबाएंगे उतने बार पेस्ट होगा। देखिए, कोई दिक्कत? तो ये मैंने 3 ऑप्शंस के बारे में, 4 ऑप्शंस के बारे में बताया, अनडू, कट, कॉपी और पेस्ट। अगला ऑप्शन आता है डिलीट। तो डिलीट के बारे में आपको पता ही होगा, क्या करने के लिए? मिटाने के लिए। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे एडिट मेनू में जाइए और यहाँ से सबको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से सब मिट जाएगा। देखिए पूरा पेज आपका ब्लैंक हो जाएगा। पुनः वापस कैसे आएगा? कंट्रोल जेड से पुनः वापस भी आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है? तो अगला ऑप्शन लिखा है सर्च विथ बिंग। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए, सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपके अपने कंप्यूटर में नेट की सुविधा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना?
नेट की व्यवस्था रहेगा तो अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है, आप उस टेक्स्ट के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली हम उस सिलेक्शन करके और डायरेक्टली गूगल क्रोम के पेज पे चले जाएं या इंटरनेट पे उसको डायरेक्टली हम सर्च कर सकें, तो इसके लिए सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है पिक्चर, नहीं पिक्चर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, दिख रहा है ना, डॉक्यूमेंट। अब इसी डॉक्यूमेंट के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता क्या है। अब इसको हम नेट से सर्च करना चाहते हैं, गूगल क्रोम पे सर्च करना चाहते हैं, तो पहले तो आप इसको क्या करिए कि आप इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे कंट्रोल प्लस ई बटन दबा दीजिए। क्या दबाना? कंट्रोल प्लस ई। देखिए इससे संबंधित कुछ खोज करके आपके सामने ला करके आ, देखिए कुछ ना कुछ जरूर बताएगा इससे संबंधित। देखिए डॉक्यूमेंट, पेपर है, फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिकॉर्ड है, देखिए सब बता रहे हैं। हाँ पिक्चर में भी आ जाएगा, देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, डॉक्यूमेंट क्या होता है। मतलब उससे संबंधित कोई भी ऑप्शन अगर आप नेट पे सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? गूगल क्रोम, सॉरी उसमें नोटपैड में। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं तरीका बताता हूं। जैसे आपने यहाँ पे टाइप कर लिया SCHOLASSIP.UPNIC.in, ठीक है ना। इसको हटाइए, UPGOV लिखिए, UPGOV.in, ठीक है। ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट है और तत्काल में आप इसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, और भी किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से? तो नोटपैड की सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस ई बटन दबाइए। देखिए उसी वेबसाइट पे लेके चला है, यहाँ से स्कॉलरशिप की वेबसाइट आ गया। देखिए अभी आ गया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल होता है। कोई सा भी वेबसाइट ओपन करना हो, जैसे सरकारी.com पे जाना हो, या स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना हो, पैन कार्ड की वेबसाइट पे जाना हो, या फिर आपको आधार की वेबसाइट पे जाना हो, पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाना हो, तत्काल में रिसेंटली आप यहाँ पे बस केवल टाइप करेंगे और सिलेक्शन करके जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे डायरेक्टली वहां पे लेके चला जाएगा, कंट्रोल ई दबाने से चला जाएगा। ऐसे ही मान के चलिए कि एक और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सरकारीरिजल्ट.com। ये लेटेस्ट जॉब का फॉर्म अप्लाई करने के लिए होता है ना, सरकारीरिजल्ट.com। इससे हम लोग लेटेस्ट जॉब की फॉर्म भरते हैं। तो आप इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल प्लस ई बटन दबा दीजिए, देखिए लेके चला है उसी पेज पे। कोई दिक्कत? हो जाएगा। तो ये हमारा सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल होता है, जिसका प्रयोग इंटरनेट पर कुछ ऑप्शन को सर्च करने के लिए किया जाता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है एडिट टैब में, अगला ऑप्शन लिखा है फाइंड। और फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को खोजना कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो ये वर्ड एक बार नहीं कई बार लिखा हुआ है ना, लेकिन इस पूरे लिखे हुए लाइनों में हम ये जांचना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट स्पेलिंग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, या डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करिए, आप एडिट मेनू पे जाइए और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले फाइंड पे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होता है, कंट्रोल प्लस एफ होता है। अब आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या वर्ड आपको सर्च करना है? डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग सही लिखिएगा, अभी नहीं कि डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग जो सही है उसको ना लिख करके गलती लिखे, तब नहीं बताएगा। स्पेलिंग हूबहू वही मैच करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से बस फाइंड पे क्लिक करते जाइए, देखिए बताएगा। बता रहा है, जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखाता जाएगा। देखिए बस आप इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ से जहां जहां लिखा होगा यहाँ से 1 बाय 1 करके आपको चेक करके बताएगा कि आपने वर्ड वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसलिए कई जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जहां जहां लिखा हुआ एक बार हाईलाइट करें, तो इसके लिए हमें वर्ड में आपका इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। ये क्लियर करिएगा।
चूंकि एमएस वर्ड अलग है और नोटपैड अलग है। जैसे देखिए एमएस वर्ड पे भी हम चले आते हैं, एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा ही, है ना। अब इसी पे देखिए कंट्रोल प्लस एफ बटन दबाइए, अब यहीं पे लिख दीजिए डॉक्यूमेंट। देखिए जहां जहां वो वर्ड लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। देखिए दिखा दिया, पर ये ऑप्शन आपका नोटपैड में काम नहीं करता, क्योंकि ये आपका एमएस वर्ड है और वो आपका नोटपैड है। नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? तो अब जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन और आती है कि सर मान के चलिए कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना कि जहां जहां इस पेज पे डॉक्यूमेंट लिखा है, जैसे मान के चलिए आप गलती से आपने डॉक्यूमेंट मीनिंग लिख दी, और जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखना था वहां वहां आपको माउस लिखना था या प्रिंटर लिखना था या कीबोर्ड लिखना था, और आपने गलती से केवल डॉक्यूमेंट दे दिया, तो क्या करेंगे? पूरे डेटा को मिटाएंगे आप? नहीं, बस यहीं पे कंट्रोल के साथ एच बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एच। देखिए इसमें बता रहा है कि फाइंड व्हाट, आपने खोजा क्या है? तो डॉक्यूमेंट खोजा है, उसके स्थान पे रिप्लेस क्या करना चाहते हैं? तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस में लिख दिया डबल कामा में पटरोना। मतलब क्या है कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां केवल पडरोना लिखा हुआ आ जाएगा। और मैंने डबल कामा में इसलिए रख दिया क्योंकि पहचानने में आपके लिए आसानी रहेगा। अब देखिए रिप्लेस और रिप्लेस आल दो ऑप्शन दिया है, तो अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगी, और वही रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां पडरोना लिखा हुआ आ जाएगा। बस रिप्लेस आल पे क्लिक कर लीजिए। अब कैसे पता चलेगा? सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है क्या? इसके पहले पटरोना लिखा था, बस मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। देखिए रिप्लेस का मतलब जैसे मान के चले कि इस टेबल पे ये मार्कर रखा हुआ है और मार्कर को हटा करके मैंने यहाँ पे ला करके लैपटॉप रख दिया, उसी को तो रिप्लेस बोलते हैं। तो यही हमारा रिप्लेस होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लिखा है फाइंड नेक्स्ट और नेक्स्ट फाइंड प्रीवियस भी लिखा है। जैसे कि उसी वर्ड को आप बार बार खोजना चाहते हैं तो F3 बटन आप प्रेस करेंगे तो वो बताएगा कि वो वर्ड आपने कहा, लेकिन अभी तो मैंने रिप्लेस कर दिया है ना, तो नहीं बताएगा। चलिए यहीं पे कंट्रोल F दबा देते हैं, और यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट तो बताएगा नहीं, अब बताएगा क्या? पटरोना यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते जाइए। एक बार मैंने फाइंड कर दिया ना, अब इसी को बार बार फाइंड करना है तो F3 बटन दबाते जाइए। क्या दबाना है? F3 दबाते जाइए। तो इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3 भी होता है और F3 भी होता है। देखिए शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ऊपर फाइंड करेगा, और F3 करेंगे तो आगे मतलब नीचे से मतलब ऊपर से नीचे फाइंड करते हुए आएगा। देखिए इस तरीके से। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया है किसके बारे में? रिप्लेस के बारे में। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है गो टू। क्या दिया? गो टू। क्या हाईलाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हाईलाइट नहीं दिख रहा। रीजन ये है, देखिए रीजन क्या है, बस पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते हैं, इतना आ गया। देखिए एडिट मेनू में गो टू ऑप्शन हाईलाइट तभी होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आने के बाद, और ये जो आपका वर्ड रैप वाला जो सिंबल है उसको आप यहां से हटा दीजिए। अब इससे फायदा क्या हुआ? तो मात्र 5 लाइन में कन्वर्ट हो गया। देखिए पूरा डेटा आपका। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए हो रहा है ना, लेकिन पहले क्या था? पहले क्या चीज? ऐसे सेव करके मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे तो ऐसे ही हो रहा था बारे में। हाँ तो इसमें ये ऑप्शन इनेबल था, ये ऑप्शन इनेबल था इसलिए हो रहा था। अगर डिसेबल कर देंगे तब नहीं होगा। देखिए अब इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस मतलब इसमें अगर इसमें रहेगा, इस कंडीशन में रहेगा तो आपका गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। देखिए हाईलाइट हुआ है। अगर वही अगर आप फॉर्मेट टैब पे आकर के ट्रिक हटा देते हैं, अब देखिए हाईलाइट हुआ है, हुआ हाईलाइट। देखिए गो टू ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। तो इसका प्रयोग क्या है? तो कर्सर आपका 1 नंबर के लाइन पे है और आप चाहते हैं कि 3 नंबर के लाइन पे कर्सर आ जाए, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जी बटन दबाना है। क्या दबाना है? इसकी शॉर्टकट की होता है। किसका? किसका? गो टू का। बस यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन पूछ रहा है, नंबर ऑफ लाइन में मैंने दे दिया 3। अब ये क्या नंबर के लाइन पे लेके आएगा?
देखिए आया, कोई दिक्कत? पर ये गो टू ऑप्शन देखिएगा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जल्दी हाईलाइट होता नहीं। हाईलाइट कैसे होगा तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अरे जैसे मान के चलिए कि आपको फॉर्मेट टैब से अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तभी तो पढ़ने के लिए आपको स्क्रॉलिंग करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसको मात्र 5 ही लाइन में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए फॉर्मेट टैब से आकर के इस मतलब इस लाइन को आप मतलब इस जो सिलेक्शन है इसको आप हटा दीजिए। अब आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए डेटा वही है लेकिन कन्वर्ट हो गया मात्र 5 लाइन में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका सेलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट की होते हैं जो पूरा का पूरा मैच करता है। जैसे सेलेक्ट ऑल का प्रयोग हम एमएस वर्ड में भी करते थे पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के लिए, और वही काम आपका नोटपैड में भी होता है। जैसे ही कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? कंट्रोल ए से पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद से अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका डेट एंड टाइम। अब इसका शॉर्टकट की भी लिखा है 5। जैसे आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या है वो आप नोटपैड के पेज पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो पहले तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके आप इसको हटा दीजिए। अगर आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत शो कराएगा, सही है तो सही शो कराएगा। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर अगर हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो उसको हम सही कैसे करेंगे? क्वेश्चन बनती है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप सर्च पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे। और यहाँ पे सर्च करिएगा कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, एंटर करिएगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से कैटेगरी को कर लीजिएगा, यहाँ से लार्ज आइकन्स। इसमें देखिए डेट एंड टाइम का ऑप्शन दे रहा है, दे रहा है ना। इसी पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज डेट एंड टाइम, इसी पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ से देखिए टाइम को चेंज करना है तो टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, डेट को चेंज करना है तो डेट को भी चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि मंथ आपका स्टार्टिंग में दिखाता है और डे आपका बीच में और ईयर आपका लास्ट में दिखाता है। आपने कभी नोटिस किया ऐसा? सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसको सही करने के लिए आप चेंज डेट एंड टाइम पे आइएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज कैलेंडर सेटिंग, इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें लिखा है शॉर्ट डेट, इसमें देखिए DD 4 टाइम M और सेकंड टाइम Y लिखा है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें मंथ पहले दिखाना चाहते हैं, डे बीच में दिखाना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को लीजिए। ईयर पहले दिखाना चाहते हैं, मंथ बीच में, डेट लास्ट में, तो ये फॉर्मेट ले लीजिए। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई और फिर ओके कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम सही है ना। तो इसको हम यहाँ पे नोटपैड के पेज पे हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F5 होता है। क्या होता है? बस F5 बटन प्रेस करिए। सही है। जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही आपके नोटपैड के पेज पे आ जाए। कोई दिक्कत किसी को? ये मैंने एडिट मेनू पूरा पढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है जिसके बारे में हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए ये आपको इसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाहते हैं। जैसे ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी फॉन्ट आप बदलना चाहते हैं, इसकी फॉन्ट को आप बदलना चाहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे नीड लिखा हुआ है इसको सिलेक्शन करके और कंट्रोल प्लस से अगर आप इसकी साइज बढ़ाएंगे तो बाकी टेक्स्ट की साइज नहीं बढ़ेगी। इसमें अगर एक टेक्स्ट की आप साइज बढ़ाते हैं तो सभी टेक्स्ट की साइज बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये नोट पैड है, नोट पैड में हम विशेष प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अब जैसे अब फॉर्मेट टैब में आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सबसे पहले फॉन्ट के बारे में समझिए। जैसे फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो मान के चलिए कि ये फॉन्ट जो आपने लिया ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट को आपको बदलना है, तो यहाँ से अलग अलग फॉन्ट दिया है। देखिए देखिए अलग अलग फॉन्ट दिया है। यहाँ पे पूरा इसका सैंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें स्टाइल देना चाहते हैं तो इटैलिक स्टाइल देना चाहते हैं तो इटैलिक ले लीजिए। साइज बढ़ाना चाहते हैं, चाहे साइज छोटा करना चाहते हैं तो साइज छोटा कर लीजिए। और जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आएगा। देखिए चेंजिंग हुआ, पहले कैसे था अब कैसे हो गया।
तो ये सब हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट टैब से आकर के मैंने चेंजिंग कर दी। बस फॉर्मेट टैब पे जाइएगा और यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन मिलेगा, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए, एक है फॉन्ट, फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट पे क्लिक करिए। एक है आपका फॉन्ट की स्टाइल और एक है आपका फॉन्ट की साइज, और ओके करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत। और नोटपैड में टेक्स्ट की साइज बढ़ाने का जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ प्लस प्लस होता है। जितने बार कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे उतने बार टेक्स्ट की साइज आपका क्या होगा, बड़ा। पर नोटपैड में टेक्स्ट की साइज को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो पेज की साइज भी इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर नोटपैड में टेक्स्ट की साइज को बढ़ाएंगे तो पेज की साइज भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और घटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। देखिए, जैसे ही कंट्रोल माइनस करेंगे बहुत छोटा हो गया। पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब तत्काल में चाहते हैं कि 100% पे आ जाए तो कंट्रोल के साथ आपको 0 बटन दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस। यही नोटपैड में आपका था और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए, लैब में प्रैक्टिकल कर लीजिए, इसको हम शेष कल लिखवा देंगे। कोई दिक्कत? केवल डॉक्यूमेंट